₹200 दिन के ये इन्होंने शुरुआत करी थी एज अ टूर गाइड एंड टुडे ही इज़ द ओनर ऑफ हाईक्यू टूरिज्म, a travel company that is worth over 20 crores. तो हाइकी टूरिज्म क्या करता है कि आपके कस्टमाइज्ड वे में जो आपको पसंद है उसके हिसाब से आपको नीड्स प्रोवाइड करता है फॉर फ्लाइट, होटल्स एंड एक्सपीरियंसेस. Your all-time favorite Shah Rukh Khan film, DDLJ, and why is that? because of the entire persona of Raj. Although my name is Saundarajan, but I call myself Raj. राज नाम तो सुना होगा. नाम तो सुना होगा. मुझे लगता है कि जो लोग ट्रैवल करते हैं they're the most sensible people. Yeah, They're the most healthy people. yeah, And traveling it keeps you younger. मैंने आपको कभी अपना cool lose करते नहीं देखा. जी. You get things done through a sense of humor and you just stay very very calm. ये कहाँ से आया मेरे भाई? I would say 90-10. 90% mostly I am very cool, but I also get frustrated, but with only few people where I take out the frustration. आज मेरे साथ एक ऐसी हस्ती हैं लेट्स टॉक विद फरीदून में जिनको मैं बहुत अरसे से जानता हूँ. ₹200 दिन के ये इन्होंने शुरुआत करी थी एज अ टूर गाइड, ₹200 पर डे एज टूर गाइड एंड टुडे ही इज़ द ओनर ऑफ हाईक्यू टूरिज्म, a travel company that is worth over 20 crores with multiple offices in India and abroad. Please welcome Saundarajan. कैसे मेरे भाई? बहुत बढ़िया. आप सुनाए कैसे हैं? ₹200 पर दिन के हिसाब से एज अ टूर गाइड. जी. Today you're owning a company which is worth 20 crores. जी. How's been the journey like? जर्नी हैज़ बीन फैंटास्टिक. सोचा नहीं था. सबसे पहले तो मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि आई एम इन द टूरिज्म फील्ड बाय एक्सीडेंट. कुछ और करने को नहीं मिला था तो सोचा कि घूम के थोड़ा सा पैसे कमा लेते हैं. दैट्स हाउ आई एंटर्ड इन द ट्रैवल इंडस्ट्री ऑल्सो. जहाँ आप जैसे ₹200 आगरा की ट्रिप्स होती थी पहले एंड बाय डिफ़ॉल्ट दिल्ली में क्या है बहुत कम लोग हैं जो तमिल बोलते थे. तो मेरे लिए क्या है साउथ इंडियंस जो दिल्ली आते हैं तो कंपनी ने मुझे हायर किया यार इनके साथ ज़रा जाके अपने लैंग्वेज में घूम के थोड़ा सा समझा के आ जाओ. दैट्स हाउ आई एंटर्ड इनटू ट्रैवल इंडस्ट्री एंड देयर ऑनवर्ड्स स्लोली एंड स्टेडली इट्स ऑल सेल्फ लर्निंग कि थोड़ा सीखा. बिकॉज ट्रैवल इंडस्ट्री उस टाइम पे थी भी नहीं, कुछ जानकारी भी नहीं थी इतनी ज़्यादा और लोग सोचते भी थे कि ट्रैवल इंडस्ट्री मतलब या तो टिकटें छापो या फिर टूर गाइड बनो. यही दो ऑप्शंस लोगों को समझ भी आता था. आज भी मदुरई में मेरे जो साउथ के साइड के लोग हैं उनको लगता यही है कि मैं लोगों को घुमाता हूँ और टूर गाइडिंग करता हूँ. यही उनको लगता है. वैसे आपका सोशल मीडिया देख के यही अंदाज़ हो सकता है बिकॉज आप तो कांस्टेंट ट्रैवल करते रहते हो. करेक्ट. अभी दार्जिलिंग से नहीं. आई थिंक मुझे लगता है कि जो लोग ट्रैवल करते हैं दे आर द मोस्ट सेंसिबल पीपल, दे आर द मोस्ट हेल्दी पीपल. And traveling, it keeps you younger. These are scientifically proven things that it keeps you younger, it keeps you more fitter, it keeps you more creatively agile. Correct. Because you are experiencing new things whatsoever. Okay, आपने मुझसे जिक्र किया था कि that जब आप टूर गाइड आप जब थे ₹200 आपको पर दिन के मिलता था, आपने तभी आपने सीख लिया था सॉल्यूशंस तलाश करना. जी. कि एक बार मुझे याद है कि एक किसी पोनी के ऊपर कुछ सीनियर सिटीजन्स जा रहे थे और किस तरीके से उन्होंने एक सर्टन कुछ दिक्कत फेस करी एंड यू केम अप विद अ सॉल्यूशन एंड दे वर एक्सट्रीमली grateful and they tipped you. All right, so the solutions that you started finding then, how have they contributed to your journey as an entrepreneur? See, I mean, although I have studied tourism as a bachelor degree, but मैं ये बहुत ज़्यादा confidently ये बोलूँगा कि शुरू के दिनों में ही I spent a lot of time with drivers and people who are associated with a very ground level, क्योंकि वो बहुत आसानी से आपको solution सिखा देते हैं जो किताबें नहीं सिखाती. है ना. किताबें तो आप टेक्निकली सीखते हो कि क्या करना है क्या नहीं करना है. बट आई हैव बीन अ पर्सन, जब मैं गाइडिंग भी करता था आई यूज़ टू हैव ब्रेकफास्ट विद द ड्राइवर्स और मैं पूछता था कि अच्छा यहाँ पे ये अगर हो जाए तो फिर आप क्या मतलब आप क्या करोगे. तो मैं वो इनपुट्स लेके रखता था. दैट काइंड ऑफ मेड मी ए पर्सन जहाँ पे इंस्टेंटली मुझे वो जुगाड़ू काम जो बोलते हैं इंस्टेंट सोल्यूशन वो आता है
कि यू आर नॉट गोइंग बाय द मतलब पेपर कि इसके लिए है तो फिर ऐसे ऐसे करना है. इंस्टेंटली जो वहाँ पे अवेलेबल है वो प्रेजेंस ऑफ माइंड जो है वो ग्राउंड लेवल वाले ही आपको सिखाते हैं. दैट्स व्हाट हेल्प मी. इट इज़ हेल्पिंग नाउ ऑल्सो. No matter whatever the big assignments you are dealing with, I always believe कि instant solution तभी आता है जब you think like a ground person. You cannot sit in a cabin and think like a CEO and provide such solutions. तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा उस हिसाब से मैं सोचता भी हूँ अभी भी. राइट. नहीं, मैंने तो खैर ट्रैवल किया आपके साथ में लद्दाख में. 2 हमारे पास कैमरा पर्सन्स थे. मतलब मुझे लगता है कि दुनिया में अगर मेरी सबसे खूबसूरत और बेहतरीन फोटोग्राफ्स की क्लिक हुई हैं तो वो वहाँ पर हुई हैं. बड़े मोहब्बत से हुई हैं जी. तो I've seen you deal with people. So वो दोनों के दोनों हमारे साथ में कांस्टेंट रहते थे. एक सोता रहता था कि कुछ और प्रॉब्लम थी उसके दूसरे के. Obviously everyone, no one is perfect whatsoever. Then we went to Kedarnath as well. They were different set of people whatsoever. 5 घंटे की जो जर्नी है वो 10 घंटे लगे because of the traffic situation, of the road situation and all those things. मैंने आपको कभी अपना कूल लूज करते नहीं देखा. जी. You don't lose your cool. You get things done through sense of humor, and you just stay very very calm. ये कहाँ से आया मेरे भाई? Say it's, I would say 90-10. 90% mostly I am very very cool, but I also get frustrated, but with only few people where I take out the frustration. Let's come to the 90%. Because I have been in their shoes, any team member. Because मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि मैं because ground level से आया हूँ, 200 रुपये मैंने per day पे कमा के फिर यहाँ तक पहुँचा हूँ. तो जो भी गलती भी करता है मुझे मालूम है कि at what situation he is doing that mistake, or rather than saying wrong things at that point of time, if you teach him, then it will not be repeated. That's what I believe. Because मैंने maximum मेरे ख्याल से 500 लोगों की टीम हैंडल किया है मेरे previous organization में, before I started my own company. I always believe that you need to make sure कि जो बंदा गलती कर रहा है या गलती हो रही है, you need to find out कि क्यों हो रही है, और उस टाइम पे ऐसा क्या किया जा सकता है कि अगली बार ना हो. और नई गलती, मैं हमेशा अपनी टीम को बोलता हूँ, हमेशा नई गलती करो, एक ही गलती को रिपीट मत करो. देन यू विल एटलीस्ट हैव योर कूल. यू विल नॉट, टेंशन तो बिल्कुल होती है. आई बिलीव दैट आई एम अ ह्यूज, आई टेक ह्यूज इंस्पिरेशन फ्रॉम धोनी एज वेल, कि इफ़ यू हैव अ टीम मेंबर, देन एटलीस्ट इन फ्रंट ऑफ देम यू शुड नॉट लूज योर कूल. और सिचुएशन में भी नॉट ओनली टीम मेंबर्स, वेंडर्स ऑल्सो, गाड़ी वाला है, होटल वाले हैं, गलती हमेशा होती ही होती है. बट यू नीड टू हैव दैट प्रेजेंस ऑफ माइंड कि वो गलती दोबारा ना हो. उस सिचुएशन में वही कॉल लेता हूँ मैं. दैट्स वंडरफुल. अच्छा, एक बहुत ही जो इंटरेस्टिंग सी एक चीज़ जो आपके साथ मैंने नोटिस किया, बिकॉज सी आई हैव फ्रेंड्स फ्रॉम द ट्रैवल इंडस्ट्री. और भी लोग हैं. हर किसी की एक स्ट्रेंथ होती है, उनके अपने एक तरीके होते हैं करने के. मैंने ये नोटिस किया है कि दैट यू ऑलवेज वांट टू डू समथिंग इनोवेटिव. जब लद्दाख में आपने मुझसे पहले बताया था कि दैट ट्रैवलप्रेन्योर आप बनना चाहते हैं. जी. मैंने फिर पूछा कि भाई एग्जैक्टली क्या होता है. यू एक्सप्लेन इट टू मी, एंड आई वाज लाइक यार ये तो बड़ी कुछ मतलब अलग सी कुछ चीज़ है दैट ही इज टॉकिंग अबाउट. और जिस तरीके का यू डू दीस पॉडकास्ट दैट वी वर टॉकिंग अबाउट शॉर्ट टाइम बैक, अभी लोग रियलाइज़ नहीं करते हैं. लेकिन ये है कि अगर आप इंडस्ट्री के अगर आप लीडर्स के साथ में, इफ़ यू स्टार्ट हैविंग these conversations which are not transactional, the fact is कि that at some stage there will be business interest coming in. Correct. Because भाई आप it's the vibrations that you're throwing in the world. True. है ना. तो उसमें ये भी एक बड़ी यूनिक सी चीज़ है. मैंने तो किसी को करते हुए देखा नहीं है. जी. बहुत लोग पूछते हैं कि एक तरफ आप अगर एक ट्रैवल एजेंसी चलाते हैं which requires 10 to 12 hours of your time, how do you manage, or why do you want to do that? Because doing a podcast or being in the social media also takes a lot of time of yours. है ना. तो मैं इसका रीज़न बड़ा सिंपल है. एक तो क्या है कि this industry has given me so much that I want to give it back with my whatever learning I had for the last 22 years. है ना. दूसरा क्या है कि अभी के जो जनरेशन है उन पे एक परसेप्शन है फॉर द टूरिज्म इंडस्ट्री. आप एविएशन ले लीजिए, हॉस्पिटैलिटी ले लीजिए, विच इज़ एयरलाइंस एंड होटल्स. ये दोनों ही इंडस्ट्री में प्रेफरेंस ज़्यादा दिया जाता है. ट्रैवल इंडस्ट्री को इतना नहीं दिया जा सकता है, बिकॉज दे फील दैट इतना ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होंगे. आई वांट टू ब्रेक दैट मिथ. क्योंकि मैं रिसेंटली आई वेंट एज अ की नोट स्पीकर टू चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी. वहाँ पे आप मानेंगे नहीं कि
आफ्टर स्टडीइंग अ बिजनेस मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन MBA, 4-5 लाख रुपए का कोर्स है, वो पढ़ के भी स्टूडेंट्स में एक एंटरप्रेन्योर बनने की माइंडसेट नहीं है। उनको लगता है कि मैं ये पढ़ लूँगा, मुझे एक अच्छी सी नौकरी मिल जाएगी 20-25 हज़ार रुपए की, एंड आई विल कंटिन्यू दैट। आई वॉज हैविंग अ कैंडिड कॉन्वर्सेशन विद पीपल कि इसके बाद व्हेन यू हैव स्पेंट 5 लाख रुपीज़, why can't you spend 50,000 rupees to become an entrepreneur? Try it out. Maybe you have a skill. Nobody had an answer. So that made me feel that I should travel, because travelpreneur means travel entrepreneurs. And easiest way to tell everyone is that if I can become, then surely you can also. Because all you need is 100 of your friends to buy whatever you sell. है ना, मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप चाहे वो अलीगढ़ से हो, कानपुर से हो, कहीं पे भी हो, आपके व्हाट्सएप स्टेटस में भी क्रिएटिव डाल के आप धंधा कर सकते हैं। यू डोंट नीड मनी। पीपल हैव अ मिसकंसेप्शन कि बड़ी बड़ी दुकानें खोलनी है, 4 स्टाफ रखना है, दैट्स नॉट नीडेड। सो दिस एंटायर एक्टिविटी ऑफ ट्रैवलप्रेन्योर इज टू मेक श्योर दैट दिस जनरेशन हैज़ अ माइंडसेट कि आई कैन बिकम एन एंटरप्रेन्योर इन ट्रैवल। दैट इज द ओनली थिंग आई वांट। इफ 100 पीपल आल्सो बिकम एन ट्रैवलप्रेन्योर, दैट्स माई एम एंड मिशन ऑल्सो, कि मैं 100 लोगों को तो बना के छोड़ूंगा ट्रैवलप्रेन्योर। इफ दे बिकम, देन आई विल बी वेरी हैप्पी। राइट। और ये बना तो देंगे 100 लोगों को, लेकिन ये है कि इन्होंने अपना खुद का वो कर लिया है वेरीफाई, आई एम ट्रैवलप्रेन्योर इंस्टाग्राम। थैंक कि यू। भाई आना बाद में आना, लेकिन ये बार यहाँ से लाइन यहाँ से शुरू होती है। करेक्ट। ओके, हाईक्यू टूरिज्म, पैंडेमिक में मैंने आपका पूरा एक जर्नी देखा है। वंस अगेन आई वुड लाइक टू से दैट ट्रैवल केम टू अ कंप्लीट स्टैंड स्टिल, एंड मुझे लग रहा था कि यार मतलब मुझे कंधा देना चाहिए भाई को, and I used to call him regularly, but the fact is that he was completely chilled out, and he also had certain other sort of experiences that he had, which were hanging on as well, but he was absolutely fine. So start किया आपने एक certain time पर, मुश्किल का दौर था, फिर उसके बाद फिर it just took off. You're having offices in India, you're having offices in Dubai, you're taking tours to Europe. Yeah. So tell us something about Haiku tourism. See, the reason to kind of make Haiku tourism is कि whether it is travel when you're going for a personal reasons or office reasons, you need a company or a person who could give you the logistic support wherever you want to travel in a easiest way with a good solution. चाहे आप, because travel में क्या होता है, आप टिकट्स बुक करते हैं, आप अपने होटल्स बुक करते हैं, और वहाँ पे जहाँ पे घूमने जा रहे हैं वहाँ के एक्सपीरियंसेस बुक करते हैं। दिस इज़ व्हाट इट सम्स अप द एंटायर ट्रैवल और अ हॉलीडे। तो हाइक्यू टूरिज्म क्या करता है कि आपके कस्टमाइज्ड वे में जो आपको पसंद है उसके हिसाब से आपको नीड्स प्रोवाइड करता है फॉर फ्लाइट, होटल्स एंड एक्सपीरियंसेस, विच इज़ साइट सीइंग्स या जो भी है। अगर आप ऑफिस ट्रैवल के लिए कर रहे हैं या एग्जीबिशंस के लिए कर रहे हैं, या फिर इवन यू हैव असिस्टेड few production houses in Dubai, like Emirates had a stopover shoot of Soha and Kunal. The entire thing was done by us in Dubai. Booking the hotel and car for shoots and production supports, everything was done, by us in Dubai. Likewise, everywhere, Haiku Tourism believes कि कोई भी project हो या फिर holiday हो, उसमें आपको customized way में एक support मिले, transactional way now, because now this OTAs and lot of big companies are also there. We are a very small company, although my aim is to make Haiku Tourism a 100 crore company in 3 years. मैं थोड़ा सा IPO लॉन्च कर दूं, ऐसा छोटा सा एम है मेरा। बट फिर भी मेरा जो अभी का टीम को जो ब्रीफ है कि कोई भी आए, उनका ट्रैवल जो है उनके कस्टमाइज तरीके से होने चाहिए, अनपर्सनलाइजेशन होना चाहिए। इट हैज़ टू बी अ ह्यूमन टच। You don't have to put lot of thoughts on कि सस्ता क्या है, महंगा क्या है। जो पसंद है वो आपका प्रेफरेंस होना चाहिए। That's what we aim at Haiku Tourism, and we service also. I just love this concept that the service is paramount, the customer should be satisfied, and it is not transactional. Yes. I think it is brilliant. Yeah. मुझे लगता है कि ये बहुत ही खूबसूरत क्वालिटी है और बहुत ही खूबसूरत आई थिंक अंदाज है बिजनेस करने का भी, बिकॉज अल्टीमेटली जब रिश्ते हैं तो भाई सब कुछ है। करेक्ट। और उसमें रिश्तों में ट्रांजैक्शनल उस तरीके से नहीं अच्छा लगता। ऑलराइट, अभी अगर हम बात करें आपके एक सबसे बड़े इन्फ्लुएंस की, जी, जो कि शाहरुख खान साहब हैं, तो हाथ रख करके दिखाओ ना, ये कप रख के। ये तो हर जगह मेरा कम से कम 100 फोटो होगा ऐसा जो मतलब I told you ना, I keep on telling, we have had a conversation in Ladakh also. I owe my career to Shahrukh, because
I'll tell you an instance that initially as a tour guide, I traveled around India for 30 days with 20 foreigners. 20 प्रोफेसर्स आए हुए थे US से. उनका मेरे को काम था कि कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक जो एजुकेशनल सिस्टम है उनको दिखाएं. तो आई वॉज विद देम. लास्ट डे पे मुझे एक महिला हैं बेथ वैकिन्स, ब्लॉगर हैं, उस टाइम पे थी. उन्होंने 2 DVD मुझे गिफ्ट किया, इनर वर्ल्ड ऑफ शाहरुख खान एंड आउटर वर्ल्ड ऑफ शाहरुख खान. उस टाइम पे इट यूज्ड टू बी अ ह्यूज थिंग. सो आई मस्ट हैव सीन दैट इन अबाउट 100 times. So whatever decisions or the way I operate, it's entirely I owe it to Shahrukh, because it's an inspiration. मतलब जो भी वो अपने पर्सनल लाइफ पे भी जैसे वो अपने करियर को मतलब एक छाप छोड़ जाते हैं. आई बिलीव एंड आई ट्राई माई बेस्ट कि जिससे भी मैं मतलब पहली बार बात करूं उनके जहन में रहूं. और वो इंस्पिरेशन जो है वो मुझे शाहरुख से आया है. राइट. ओके, तो हम लोग एक शॉर्ट सा रैपिड फायर कम क्विज करते हैं आप शाहरुख खान पे, आपके साथ में. बिल्कुल बिल्कुल. योर ऑल टाइम फेवरेट शाहरुख खान फिल्म? DDLJ. एंड व्हाई इज दैट? Because of the entire persona of Raj. Although my name is Saundararajan, but I call myself Raj. You can मतलब आप उसी से पता कर सकते हैं. And because in college also I introduce myself as Raj because it's short, sweet, and I take that as a persona of DDLJ Shahrukh. Raj, नाम तो सुना होगा. नाम तो सुना होगा. Okay. Which actress looks best opposite Shahrukh Khan? Kajol, anytime. Kajol. Yeah. Okay. Favorite film of Shahrukh and Kajol? Again, DDLJ. Apart from DDLJ? Apart from DDLJ, I like them in this one also, Dilwale also. Although the film, was not that great, but whenever they were on the screen in Dilwale, it was beautiful. Okay. All-time favorite song picturized on Shahrukh Khan? I like Janam Janam from Dilwale. And okay. Yeah, that's been my favorite. I repeatedly recently because of Arijit also. It's wonderful song. Okay, and favorite song favorite song outside India. हम travel की बात कर रहे हैं. That has been shot. Even Janam Janam has been shot outside India. Yeah. But any song apart from that? I like Kal Ho Na Ho का shots. बिल्कुल एकदम मतलब my reason to go to US, although I have not traveled till now, my reason to go to UK was DDLJ. I made sure that I have been to 7-8 times to London. So all the spots, whenever I go, every year, when you used to go for 7-8 years continuously, जहाँ DDLs के shot हुए हैं, वहाँ मैं जाके I used to spend time. कॉफ़ी पी लिया, वहाँ पे शूट कर लिया. I love, and Kal Ho Na is also very very beautifully shot outside. Favorite dialogue of Shahrukh Khan? कभी कभी जीतने के लिए हारना पड़ता है, हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं. Second, I repeatedly say this dialogue, but second one, I love you किरण. क्या बात है, आपने कभी अपनी बेगम से बोला है? वही मैं बोलता रहता हूँ. बस नाम चेंज होके नेहा बोलता हूँ मैं. I love you नेहा. ओके, सो आखिर में सौंदर एक बड़ा मुश्किल सवाल आपसे पूछना चाहूँगा मैं. जी. और आप अपने आप को शाहरुख खान का बहुत बड़ा फ़ैन कहते हैं, हो सकता है आपको शायद नहीं पता हो. अच्छा. तो फिर क्या करेंगे आप? मैं मतलब वही मेरे ख्याल से और सीखूंगा आपसे कुछ. अगर ऐसा कुछ है जो नहीं सीखा तो आई बी मे बी मैं और ज़्यादा फ़ैन बनूंगा और शायद कुछ और सीखूंगा. वही हो सकता है. मैं क्योंकि देखो अल्टीमेटली ऐसा तो कुछ हो नहीं सकता है कि जो शाहरुख खान से मैं कुछ जुदा हो जाऊं या कुछ ऐसा मतलब वो करूं. बट ये श्योर है कि मैं और सीखूंगा और ऐसा कोशिश करूंगा कि और जानकारी लूँ उनके बारे में. शाहरुख खान एक्चुअली मैं थोड़ा सा डेट वाला मैंने सोचा नहीं था. आप कुछ पूछोगे. आई एम वेरी वेरी बैड विद डेट्स. मैं खुद के बर्थडे को छोड़ के बाकी सारे डेट्स में याद नहीं रखता हूँ. 2 नवंबर. चलो बच गए. 2 नवंबर. तो आप बताइए. मैंने बता दिया तो आप मुझे मिलवा देंगे ना शाहरुख से. लॉन्च करो भाई अपने आप को. ठीक है, डन. ओके, आखिरी सवाल. सो तो यहाँ पर नेहा बैठी हुई हैं, तो मैं उनको बताना चाहूँगा हमने दोनों भाइयों ने काफ़ी साथ में ट्रैवल किया है जी. और मैं सोचता था कि मैं कहूँ कि भाई ऐसा है कि लाइफ में सेटल होना मांगता है. तो मुझे तो बड़ी खुशी हुई. थैंक यू. तो कुछ बताएं आप नेहा के बारे में, कुछ बताएं उनका क्या कंट्रीब्यूशन है आपके
जो ब्राइट आप स्माइल आपकी एकदम आ चुकी है एकदम नेक्स्ट लेवल? See, Neha for me is everything what I am becoming now, or whatever I am, because I mean, it's a huge contribution to make me as a person. क्योंकि क्या है होता है कि जैसे आप बोलते हैं ना वो 10% जो चाहे वो फ्रस्ट्रेशन हो, चाहे वो कुछ भी मुझे टू माई सेल्फ वॉट एवर आई वॉन्ट टू कन्वे, all that is taken by Neha. मतलब आई कैन बी प्रोफेशनली पर्सनली जो कॉन्वर्जेशन भी हमारी होती हैं, शी हैज़ अ वेरी ह्यूज रोल इन मेक मी द पर्सन द ट्रैवलप्रेन्योर. जो जैसे पॉडकास्ट का आइडिया जो है उन्हीं का था. उन्होंने बोला कि तो आप इतना अच्छा यू नो काइंड ऑफ डू स्टार्ट अप्रोचिंग पीपल. आई वाज वेरी हेसिडेंट कि यार इट्स यू नो काइंड ऑफ लॉट ऑफ टाइम टेकन एंड ऑल. शी वाज द वन हु केप्ट ऑन पुशिंग मी दैट यू शुड डू इट. सो जो ट्रैवलप्रेन्योर वर्ल्ड जो ब्रांडिंग है वो पूरा जो आइडिया से लेकर सब कुछ नेहा का. यू कैन इमेजिन दैट व्हाट कंट्रीब्यूशन शी इज हैज़, एंड एज अ पर्सन ऑल्सो शी एग्जैक्टली नोज when to kind of switch it off and on. When I say switch it off and on, ki when to give me time where I am wanting to kind of explore, travel, or give some time to business, because it's not easy. मैं दिन में तकरीबन 12 से 14 घंटा काम करता हूँ approximately with office and then Travelpreneur World and all. I'm very huge workaholic. So to manage me, it's a huge task, and she's done it and doing it wonderfully. तो एक गाना डेडिकेट करना चाहें नेहा को? तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरी बाहों में. क्या बात है सौंदर साहब, ये तो तालियां होनी चाहिए इसको. Thank you so much. So Faridun bhai, you've been a huge inspiration, and you travel a lot as well. And whenever you travel for work also, you make it a point कि आप थोड़ा सा घूम फिर लें. So which is your favorite destination you have traveled in India? फेवरेट डेस्टिनेशन इन इंडिया बहुत सारे हैं. कश्मीर भी है. मुझे मैक्लोडगंज मुझे बहुत अच्छा लगा था. वी वेंट ओनली फॉर 3-4 days. Okay. बट आई थॉट इट वाज इट्स समथिंग व्हिच इज वेरी अनटैप्ड. जी. एंड दैट इज समथिंग व्हिच इज द ब्यूटी. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वहाँ पर जो एक पूरा कल्चर है कि वो फ्रेंच कैफेज भी हैं, और बिकॉज वेरियस नेशनलिटीज़ वहाँ पर आते हैं बिकॉज ऑफ द इंटायर दलाई लामा एलिमेंट व्हाटसोएवर. सो मुझे मैक्लोडगंज में मुझे बहुत अच्छा लगा. मुझे I love Kerala. I think Kerala is absolutely stunning. बहुत सारे हैं इंडिया में. तो अभी आप दार्जिलिंग आप होके आए हैं, नॉर्थ ईस्ट में सब सिक्किम is absolutely stunning. बहुत कुछ है. I think इंडिया में जितना वैरायटी है जी. So I think that is बहुत एक जगह पिक कर पाना बहुत ही मुश्किल है. मैं थोड़ा सा मेमोरी रिवाइंड करता हूँ. Which was the first destination you traveled with भाभी जी? Which was the first destination that we traveled? I think maybe. Okay, so post the marriage we went to Shimla. Shimla, okay. So that was something which was in the toy train and everything whatsoever. Yeah. So that was the first that we had. Kalka jaake jo bhi hai. I think that was beautiful. Yeah. And you're a beach person or a hills? I primarily love hills actually. अच्छा. Okay. बीच भी ठीक है. मुझे लगता है कि हिल्स में वैरायटी बहुत ज़्यादा है. हिल्स मतलब बीचेस में मतलब इट्स लाइक pretty much similar. Correct. I love I've done say snorkeling and everything and like proper समंदर and all those things. Yeah. So वो मुझे बहुत मज़ा आता है. लेकिन ये है कि that hills. पहाड़ी. Love it. I'll never get bored of it. My daughter just doesn't like. She's like, what is problem with you guys? You always prefer mountains. और हमें लगता है कि how can someone not like mountains? Correct. And you went to Bhutan also. family. आप ही ने करवाया था. जी. तो क्या पसंद है आपको? भूटान में क्या अच्छा लगा? You know, one of the finest destinations that I've ever been to, and I've been to a few. First thing that like attracted was, जैसे एक तो एयरपोर्ट पे जब आप उतरे हैं तो it's one of the most dangerous airstrips. Completely surrounded with a lot of hills, and once you come out of the airport, जो ब्लू आसमान था, मैंने आज तक इतना खुला आसमान in terms of clarity
मैंने आज तक शायद नहीं देखा होगा, बिकॉज वहाँ पर तो खैर इन्वायरमेंट के Zero. लेवल पे दुनिया में वो एग्जाम्पल Correct. एक है Correct. that 60% of the land at all points of time has to be under forests. Yes. And all the destinations, they were absolutely terrific. And once again, Saundar had planned everything to perfection. So I think Bhutan is next level. And which is that one destination you want to visit and you have not yet? I'm very keen on Machu Picchu. That's something that I'm really keen on. I really want to travel to Antarctica if possible. I would love to go to Argentina. Ji. I would love to go to Alaska. Lots of them. Switzerland I've not been to. I've been to Austria. Yeah. But I would love to go to Switzerland. And basically मुझे लगता है कि I would love to have like a leisurely sort of Yeah. time in exploring Europe on maybe trains or something like that, because Europe should be explored on trains. बहुत सारे destinations हैं. मतलब I think मुझसे कोई कहता है भाई आपने इतना ट्रैवल किया, मैंने कहा अभी तो शुरुआत है, मेरे भाई तो सिर्फ प्रोमो है. अभी तो पिक्चर बाकी है. बिल्कुल बिल्कुल. And I sincerely feel that you should give us an opportunity whenever you have time. Just give the date and then probably we should plan whatever the dream destination that is yet to be done. Ladakh, for example. Yeah. I think it's one of the finest experiences that I've had. Yeah. And usme the way you planned it, the way it was brilliant. तुर्तुक विलेज मुझे लगता है कि मैं जा ही नहीं सकता था if it was not you. Yeah, yeah. मेरा कंट्रीब्यूशन ये था कि मैं किसी चीज को मना नहीं किया. I trust him like blindly. If he's saying something, I know it will be amazing. मतलब उस विलेज में तुर्तुक विलेज, वहां से लौटने के टाइम पे हमारी गाड़ी उसमें फंस गई. एंड उसमें ये था कि अगर आपने विद इन हाफ एन आवर नहीं निकाला तो इट विल बी, बिकॉज रात में पानी हाई टाइड हो जाता है. So it will be completely flooded. गाड़ी मतलब गाड़ी से ऊपर जो है ऑप्शन ये होता कि गाड़ी छोड़नी पड़ती. अगर हम जाते कहाँ पर, अंधेरा था पूरा मिडल ऑफ द हिल्स. फिर उसका जानवर, मतलब it was like, and we did not think about these things. Yeah. We just made sure that we pushed the car out of that. It happened also. और वो भी बड़ा ड्रामेटिक, लास्ट मिनट we had given up. बड़ा फिल्मी तरीके से. बहुत ही ज्यादा. वीडियो अपने पास में है. It was something else. Yes. Ladakh was spectacular. Superb. Thank you so much. म्यूजिक वीडियो भी तो उन्होंने शूट किया वहाँ पर. हाँ, इनका म्यूजिक वीडियो लद्दाख में. He shot a music video. Lovely experience. मैं वो दिखा के बोलते रहता, देखो this was directed by me. यही करना था. मेरे भाई तुम ट्रैवल तो तुम सिर्फ ये हॉबी के लिए, तुम तो पिक्चर डायरेक्ट करोगे मेरे भाई. That is your ultimate aim. Alright, and so finally, सौंदर, एक बहुत ही कमाल का एक मकाम आपने हासिल किया है कि that I think किसी भी इंसान की एक ख्वाहिश होती है कि उसके ऊपर किताब लिखी जाए, उसकी किताब सामने आए, उसकी कहानी सामने आए. जैसे मैंने बताया कि आई वांट दिस जनरेशन व्हिच इज वांटिंग टू गेट इनटू ट्रैवल अंडरस्टैंड. तो दिस बुक इज ऑल अबाउट अ ट्रेनी टू ट्रैवलप्रेन्योर. इट्स माय जर्नी, 22 years of journey in travel, how I have become from a trainee to a travelpreneur. It's all my experiences. So from that experiences, I want people to at least learn and understand that it's not so tough, to become a travelpreneur first of all. And from journey, the experiences I had is like lots of ups and downs. So from that, if they kind of learn, then I'll be very, very happy. That is the whole reason to kind of author this book. Fantastic. So all the best, Saundar. Thank you so much. I'm looking forward. Thank you. Thanks a lot. So that was Saundar Rajan of HiQ Tourism on Let's Talk with Faridun. I hope that you find this conversation inspirational, which I'm sure that you will. And do like, subscribe and share as well.